भगवान ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे और वहां पे आ गई शूर्पणखा। जाके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हैं, बोबा को नाम है शूर्पणखा। और जो असली रूप है छुपाए ले और नकली रूप बनाए हुए में जो माहिर होए उससे कहते हैं शूर्पणखा। बोले शूर्पणखा नकली रूप बनाती थी, हमारी फफूंद की माताएं थोड़ी बनाती है नकली रूप। तो मैंने जैसे ही ऐसे कही तो एक जन आके बोले खूब बनाती है बाबा। मैंने कि यहाँ कैसे बना लेती होंगी? बोले बात तो माया की जरूरत थी, अब तो 10,000 रुपया दो, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया में ब्यूटी पार्लर में जाओ, असली छुपाओ नकली पाओ। 1,000-2,000 रुपया में ही असली छुपाओ और नकली। तो मैंने की भैया नकली असली की पहचान कैसे होती है? शूर्पणखा की तो पहचान ही नहीं हुई शुरुआत में, बाद में पता चली जब नाक कटी। बोले अब नाक काटने की जरूरत हो रही है, आओ तो मैं आप पे बताऊं, 1 मिनट में पहचान लोगे आप। मैंने की भैया बताइए कैसे पहचान होगी? मान के जब पसीना आवे तो आराम से खूब न्यों करके पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लो असली में है। और अगर न्यों करके नहीं पहुंचे, न्यों करे मई के मई चुपकावे, मई के मई चुपकाए दे, कोई छूट नहीं जाए जो पॉलिस हथिका है, तो समझ लो सीधे मई ते आई है। एक जनो तो जो करो गुरुजी अब रोज रोज बाहर जावे की जरूरत हो रही है, घर में ही इतना इकट्ठो कर लेते हैं कि छोटो मोटो रूप बदलना होए तो घर में तो 1 मिनट में है। ना 1 मिनट तो गलत बात है, थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम तो हाँ टाइम लगता है, सॉरी 1 मिनट में बात में है। लेकिन भैया असली भगवान के यहाँ नकली से काम नहीं बनेगा, भगवान के यहाँ तो असली बनना पड़ेगा। है चौपाई है बड़ी प्यारी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो शूर्पणखा नाक कटा करके गई और जो गुप्तचर ने जाकर के रावण से कहा महाराज महाराज महाराज, बोले काय कुछ बहुत जोते डकराए रहो है, कहा है गो? बोले बहन जी आ रही है तुम्हारी बहन जी। अरे बोले बहन जी आ रही है तो वो तो आती जाती रहती है, कोई तूफान थोड़ी है। बोले तूफान ही समझो, मॉडल चेंज हो गया है, पता नहीं ये लंका बचे बचे तूफान की तरह आ रही हैं। अगर किसी की घर की किसी खानदान की बहन बेटी मर्यादा की लकीर से फिसल जाए हैं और नाक कान कटा के आ रही हो तो समझना खानदान बचे बचे, बोलो बोलो आगे भाई, और न बचे तो वो देहरी से फिसल करके और नाक कान कटा करके और तब खानदान की ओर आ रही है। इसलिए जी बात बाने नहीं कही, चौकीदार ने मान तो जो कही महाराज मॉडल चेंज है, लंका बचे बचे है। बोले ऐसा कहा है गो? खुल के बोल। बोले खुल के नहीं बता पाऊंगा, तुम मेरी नार काट दोगे? मैं कैसे कह दूं कि कट गई कट गई कट गई? मैं कैसे कह दूं? मन ही मन में सोच रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि मैं तेरी बहन की नाक काटवे की बात कहूं, तू मेरी नाक काट दे हैं? क्योंकि राजा जोगी आगे ने जल, इनकी उल्टी रीत है। तो बोले भैया खुल के नहीं तो कुछ कछू तो बता। बोले आज के बाद तुम्हारी बहन जी कछू सोने चांदी की चीज पहरे हुए राय की नहीं रहेंगी, हरिश्चंद्र जी की दुकान पर जाएंगी नहीं। कान हो तो हो, नाक होए, मन ही मन में कह रहा हो, खुल के ना बोलो। बोले सोने चांदी की चीज पहनेंगी नहीं, वो तो डिबिया में धर गई जो हथकाई पहले की। अरे बोले भाई खुल के बता। बोले आज के बाद जुकाम ही नहीं होगा, नाक में हो तो जुकाम होए। इतनी देर में शूर्पणखा आ गई, रावण को भड़काया, रावण मारीच को लेके गया, सीता जी का हरण करके लाया। पीछे से जो है राम जी आए हैं, समुद्र पर पुल बनाया, हनुमान जी ने लंका जराई
और दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे, बोलो करो दे दमादम दे दमादम। रहा न को कुल रो बनिहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहन गोकुल रो बनिहारा, एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती। सभी जनता से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा अनुशासन चाहता हूं। अगर यहाँ लोग डोलते रहे इधर उधर तो ऐसी शांति की कथा है पावेगी? जनता से पूछ रहा हूं, माताओं से भी पूछ रहा हूं, ऐसी कथा जो भाव भरी प्रेम भरी जो दिल को छुए वो ऐसी खटपट में हो जाएगी जहाँ के भैया पानी पानी चलता रहे, ठंडा पानी पी लो, शरबत पी लो, ये ले लो वो ले लो, और ये इधर से उधर डोले तो बात हो जाएगी? नहीं होगी। अरे प्यारियों, अब तो सिनेमा हॉल मिट गए। पहले सिनेमा हॉल होते हमारे जमाने में, अब तो मोबाइल ने सबको सत्या। तो जब सिनेमा हॉल में बैठक आए तो पहले दरवाजे बंद कर दिए जाते कि न कोई आवेगो, हाँ या ना बोलो भाई, न कोई आवेगो न कोई, और बाकी बाद चारों तरफ से झपा झप अंधेरा है ना। उसके बाद जो है स्क्रीन पे पिक्चर चलती थी हैं। जब दुनिया की 2 कौड़ी की पिक्चरें भी इतनी एकाग्रता चाहती हैं तो ये तो भगवान की कथा है प्यारे हैं। यदि मैं आपसे एकाग्रता चाहता हूं तो क्या बुरा कर रहा हूं? हरिश्चंद्र जी के जो बेटे हैं उनसे कह रहा हूं स्पेशल, अगर मैं एकाग्रता चाहता हूं तो गलत हो तो बताइएगा। प्यारेओ, रावण के इस युद्ध के बाद ये रावण का अंत हुआ। भगवान जो अयोध्या पे राज्य करते हैं, उसके बाद चंद्रवंश की चर्चा है, जिसमें कृष्ण भगवान की भूमिका बनाते हुए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वसुदेव जी और देवकी का विवाह, वसुदेव और देवकी का विवाह करने के बाद में प्रेम नहीं, प्रेम का दिखावा करने के लिए कंस जो है अपनी ही बहन के रथ की लगाम अपने हाथों में ले लेता है। समझिएगा थोड़ा सा, ये बुद्धि है ना, यही देवकी है। लेकिन देवकी कौन सी बुद्धि है? जो देने का कोई भी अवसर न चूके, देने का कोई भी अवसर न चूके, ऐसी बुद्धि का संबंध जब वसुदेव से होता है, ऐसी बुद्धि का संबंध है जो व्यापक है, जो व्यापक है, जो देव है, ऐसी देव की। और सुनो, जो हर क्षण देने की कोशिश करे, चाहे धर्म हो चाहे कोई कर्म हो, और जो बुद्धि धर्म हो चाहे कर्म हो, सब में से कैसे उल्लू बना के पागल बना के लेवे की कोशिश करे, वो देवकी नहीं है, वो लेवकी है। लेवकी के अंदर से सत्य पैदा नहीं होता, असत्य पैदा होता है और उसका विनाश करता है। लेकिन जो देने की कोशिश करती है वो देवकी है, और ऐसी बुद्धि से असत्य नहीं, सत्य भी नहीं, परम सत्य पैदा होता है। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वें पे बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए, और 8वें पे भगवान। भादों को महीना, सब सुन रही है क्या ना है बैरियो? हाँ, भादों को बोलो, भादों को महीना, और अष्टमी तारीख, अष्टमी तारीख है
अच्छा तिथि तो कछु कह रही, तारीख हाँ, हाँ अष्टमी तिथि और दिन के 12 बजे है ना। अच्छा रात के भाई है तो मैं तो भूल गया। फफूंद में इतनी कथाएं होती हैं कि माताएं भी मुझे टोक रही हैं कि दिन के नहीं रात के। मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में छोटे मोटे वक्ता की तो दार नहीं करेगी है, और हिंदुस्तान में हूँ औरैया और इटावा क्षेत्र में है छोटे मोटे वक्ता की दार नहीं करेगी। अगर मुंह पे धोखे तो नहीं करेगी कि बताओ रात के नहीं दिन के, तो मैं ही पकड़ लो जिनने हैं। तो अच्छा चलो तुम्हारी बात मान ले, वैसे एक ही बार दिन में कर ले तो क्या दिक्कत है। अच्छा रात में पहले तो ही भाई आता है, चलो तुम जीते हम हारे, आओ तुम्हारी बात मान लेते। रात के 12 बजे भगवान जेल में प्रकट भये और भगवान ने प्रकट होकर के क्या कहा कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो। ठीक है, हम लोग ऐतिहासिक तरीके से गोकुल एक गांव को कहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि भगवान प्रकट कहीं भी हो, मोह की नगरी में, अज्ञान की नगरी में, अहंकार की नगरी में, मथुरा कंस की नगरी है। और कंस क्या है? मोह, अज्ञान, अहंकार। लेकिन भगवान कहते ये हैं कि अगर मुझे पालना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो गवानाम इंद्रिया नाम कुलह समूह स गोकुल, मुझे अपने हृदय में बिठा लो। मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा पल जाऊंगा, तो तुम्हारे इन विकारों का सुपड़ा साफ कर दूंगा। तो गोकुल में पहुंचा दिए और गोकुल में नंद बाबा की बहन थी सुनंदा। पहले माताएं नंद को बुला लेती थी, बालक होनहार होता था ना तब, तो नंद को पहले बुलाती थी माता, अब नहीं बुलाती हैं। एक जनों कह रहे को बुलाती तो है, बहन को ही बुलाती हैं, पर आदमी की नहीं। कौन की? अपनी। हाँ बोले क्यों? कि अपने पति की बहन तो चोटनियां हैं, और अपनी बहन है मेरी बहन तो लाखन में। और पति को भैया बोले चोटा, और मेरो भैया है मेरा भैया साहूकार है। अगर पति के भैया पे कोई संकट आवे, पति के भैया पे, और अपनो पति 2 लाख निकाल के ले जा रहे हो अलमारी में दे, हाथ पकड़ लेगी और पीछे की 5 साल की बातें काउंटिंग करके बतावेगी। फलानी साल में फलाने दिना तुमने कितनी बुरी बात करी, भूल गए? फलाने दिना तुम्हारी भैया ने तुम्हारे संग कहा करो, भूल गए? जब तुम पे कष्ट पड़े वो आए तुम्हारे संग आयो, भूल गए? हैं 555 बातें गिन करके सुना देगी और 2 लाख लौटा के रखवा देगी। अगर पति के भैया पे कष्ट पड़े तो, और वह खुद के भैया पे कष्ट पड़े तो क्या कहेगी? जिम्मेदारी मेरी है, 2 लाख दे दो, मैं बैठी हूं तुम्हारे यहां, नहीं दे दे तो गारंटी 2 लाख दिलवा दे, और 15 साल बाद दे नहीं है तो आदमी कह रहे हो भगवान भगवान। वो 15 साल बोले खबरदार जो बोले तो भैया मेरो है, तुम्हारा भी कुछ लगता है। तो ये दोहरा व्यवहार व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो भैया और नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जैसे भगवान के दर्शन करे सो उछल करके कूद पड़ी और चारों तरफ कहने लगी कि लाला भयोए, लाला भयोए, लाला भयोए, नंद के लाला की। जोर से बोलो, नंद के लाला की। ऐसे ना भाई। अच्छा माताओं पे अलग बुलवाऊंगा, पुरुषों पे अलग बुलवाऊंगा, आओ फिर फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। माताओं का नंबर है सबसे पहले, हाओ मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, तुम क्या बोलोगी? हाँ जय कन्हैया लाल की। जिन्होंने पहले कथा सुनी है ना वे सब जानती हैं, है ना। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। कोई आवाज ना आई। आदमी ने की आवाज देखियो, वाल पतो पत्ते। पुरुषों का नंबर है नंद के आनंद भयो।
क्या बात है, फाइनल कर दें, फैसला कर दें। अच्छा कचू यूं कह रही है अभी फैसला मत करो। अच्छा अभी अभी चाहिए नंबर चाहिए है ना, ठीक है एक नंबर और देता हूं, समय ज्यादा नहीं है इसलिए एक ही नंबर दूंगा, पूरा जोर लगा ले, सब बोलियो पोपलिया फोपलिया सब, चाहे दांत होए और चाहे नहीं होए, पर बोलवे में कसर मत छोड़ियो। देखो एक माता जी कुर्सी पे बैठी है, चश्मा लगा के दे दिखाइयो, बहुत जोर से बोल रही है, देखो भले ही दांत हो चाहे नहीं हो, जोर तो बोलियो। हाँ नंद के आनंद भयो, आवाज बड़ी तो होते न कर, पर भाई जिनके बराबर ना पहुंची। एक नंबर और दूं, ठीक है तो पुरुषों का भी नहीं दे रहा हूं, एक बार फिर तुम्हारा ही दे रहा हूं, इनके बराबर तो कम से कम पहुंचो तब तो जिन्हें नंबर दूं मैया सब। अच्छा जो न बोले भाई कौनी देव करो, आवाज तो नहीं करेगी, बगल में तो बैठी है, कौनी देवगी तो अपने आप आवाज नहीं करेगी, आवाज ही तो बढ़ानी है। हाँ नंबर है माताओं का, नंद के आनंद भयो, क्या बात। अब तो भैया आवाज काफी बढ़ गई। हाँ भैया नंबर तुम्हारा दे दूं, तैयार हो, हार मत जाइयो। हाँ नंद के आनंद भयो, फैसला कर दूं, ठीक है। फफूंद में हरिश्चंद्र स्वर्णकार जी के यहां भागवत कथा के आयोजन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया अदालत, उसमें इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। बड़ी खुश है रही गई उमर आई तो कर दी मैंने देर का, हाँ इतनी देर में तो सब कल्पना कर ली, लड़ुआ बट गए होते हैं। अरे भाई जोर लगाओगे तभी तो विजय मिलती है, विजय ऐसे थोड़ी मिलेगी। अब हम बधाई गाएंगे और नाचने वाले लोग जो है मस्ती से नाच लेंगे और सब खड़े हो जाओ। इसमें केवल इसमें बीच में नाचने के लिए उन्हीं को आने देना जो नाचे, ठीक है, बाकी सबको मत आने देना। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई
के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कानों कान में बात चली है। एक मिनट, मैं चाहता हूं तुम्हारी पूरी पीढ़ी यहाँ करके खड़ी हो, बाबा बेटा नाती पंक्ति तक जितने हैं ना सब यहाँ करके, ज्यादा नहीं नाचे तो न्यों कर लेने होले होले, क्योंकि ऐसा मौका बार बार। हरि बोल। कानों कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, और लाला क्यों है काला। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो जन्म की इच्छा पूर्ण हो गई, लाला घर में आयो। हो मन की इच्छा पूर्ण हो गई, लाला घर में आयो। माल खजाना हीरे मोती, माल खजाना दोनों हाथ लुटायो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की, गिरिराज महाराज की, सभी लोग मन से नाचेंगे उड़ उड़ के और झूम झूम के। गिरिराज महाराज की। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। जय जय श्री। भैया बड़े बूढ़े ने कुछ ज्यादा मत नचाओ करो, कथा पूरी करनी है। जवान जवान नाचो करो, ठीक है। अब आरती, बाकी लोग पीछे हट जाएंगे। परीक्षित का परिवार और उनके रिश्तेदार नातेदार आरती में सामने आएंगे। आरती बाल कृष्ण की अपनों जन्म सुफल कर ली। श्री यशोदा परम दुलार बाबा की
को तार गोपिन के प्राणन सो प्यारो। अपने अपने जोड़ा के पास में आके अपने आप लग जा करो। जितने परिवार में जोड़ा है सब एक दूसरे के संग में लग जाओ करो, है ना। हाँ, पूछे डाल ले। इन पर प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कहे बोले मैया परम मन लेत बलैया यह छवे नैन में भरी लीजिए आरती कृष्ण की तोतरी बोली मधुर सुहावे सखन संग के लत सुख पावे। जिससे मैंने मना किया था ड्रोन के लिए, भाई तुम्हारे लोग मानते क्यों नहीं है? ये परीक्षित जी की कमी है। मैं पहले दिन से मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये जबरदस्ती हो रही है। ये परीक्षित के बच्चों की और नातियों की बेटों की। नहीं, मेरे बिना कहीं क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, पहले मुझसे अनुमति लेनी चाहिए तुमको। ड्रोन को हटाओ, बाहर करो, ड्रोन को बाहर करो। सोई सुख दीजो तुम भी मनमानी करने लगे हो क्या? इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर सुघड़ कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खवैया देखत ही मन लेत चोरिया अपनो सर्वस अर्पण कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। शांतिरंद्रजुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति सामा शांतिरेधे। हरि बोल। आरती के समय जो पुष्पांजलि होती है उसको अपन चढ़ा सकते हैं ऐसे करके आरती के समय पे। अभी बोलेंगे पंडित जी चढ़वाएंगे तब चढ़ाना है, ठीक है? बोलो। हेलो। सभी अपने हाथ में पुष्प ले लें और आरती की थाली पीछे दे दें। करेंगे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान प्रमाण प्रमाण्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः नंदनंदनाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु हो। सभी पुष्पांजलि चढ़ा देंगे।
देंगे। बोले भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, नंद महामहोत्सव की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा,